दोस्तों, आज की कहानी है पिया का घर, दिल को छू लेने वाली कहानी। मैंने जब पहली बार सुना था, अब ये तेरा घर नहीं रहा, तेरा घर अब पिया का घर है, तो बहुत देर तक उस वाक्य को अपने भीतर घुमाती रही थी। कौन सा घर मेरा था, जहाँ मैं जन्मी खेली बड़ी हुई, वो या वो जिसमें मैंने सिर्फ तस्वीरें देखी थी पिया के साथ। शादी एक पल थी, पर पिया का घर वह तो जैसे एक पूरी नई दुनिया थी। मेरे पिया अर्पण, जो मुझे बेहद चाहते थे। पर क्या सच्चा प्रेम काफ़ी होता है जब एक लड़की अपने घर से उठकर किसी और की दुनिया में जाती है? मैं अर्पण के साथ उसके घर आई। बड़ी हवेली थी, खूब रौनक। पर मेरी आत्मा उस दिन से जैसे मकान बदलने की प्रक्रिया में अटक गई थी। यहाँ सब कुछ तय था, सुबह किस समय उठना है, नाश्ते में क्या बनाना है, पूजा कौन करेगा और मुस्कान किस हद तक ज़रूरी है। पहले हफ्ते में ही समझ गई, यहाँ मुझे केवल बहू नहीं, संस्कारों की मूर्ति बनना होगा। मुझे यह तय नहीं करने दिया गया कि मेरी अलमारी में कौन सा रंग होगा, लेकिन मुझे यह ज़रूर बताना पड़ा कि मैं कितनी साड़ियों का नेग लाई। पिया का घर, यह शब्द अब एक सवाल बन गया था। अर्पण प्यार करता था, लेकिन वह माँ के खिलाफ नहीं बोलता था। वह मुझे सह लो, समय बदलता है जैसे वाक देकर चुप कराता। क्या सिर्फ शादी कर लेने से कोई जगह मेरा घर बन सकती है? मैंने महीनों तक वह घर को समेटी, चाय की प्याली से लेकर माँ की मर्जी तक। मैंने हर बार खुद को छोटा किया ताकि सब मुझे अपना लें, पर क्या मैं कभी सच में अपनी हुई? एक रात जब मैं थककर बिस्तर पर बैठी तो खुद से पूछा, क्या मैं वही हूँ जो अर्पण को चाहती थी, या मैं अब बस एक बहू हूँ जो हर किसी के हिसाब से ढली जा रही हूँ? मेरे भीतर की स्त्री चीख पड़ी, मैं भी किसी की बेटी थी, मुझे भी अपने घर से मोह था। मैंने वहाँ अपने सपने, अपनी किताबें, अपनी चाय की प्याली छोड़ी थी। बदले मुझे क्या मिला? पिया का घर नहीं, यह सिर्फ रिश्ता का बोझ था जिसमें मेरा वजूद खो रहा था। मैंने उस दिन एक निर्णय ली, मैं अपने लिए भी पिया का घर बनाऊंगी, जहाँ मैं अपनी जैसे रह सकूं। अर्पण को मैंने खुलकर बताया, मैं खुद को भूलती जा रही हूँ अर्पण, और ये ठीक नहीं। वह चौंका, पर पहली बार वह चुप नहीं रहा। उसने कहा, मैंने सोचा था कि तुम खुश हो क्योंकि तुम कभी शिकायत नहीं करती। मैं हंसी, मैं शिकायत नहीं करती क्योंकि मुझे डर है कि कहीं यह घर भी मुझसे छीन न जाए। हमने साथ बैठकर बातें की। पहली बार उसने माँ से बात की और पहली बार मैं खुद के लिए भी खड़ी हुई। अब मैं सुबह उठती हूँ, लेकिन सिर्फ उनके लिए नहीं, अपने लिए भी। मैंने फिर से किताबें निकाली, पुराने सपने टटोले। मैंने घर के कोने में एक छोटा सा पिया का कोना बनाया, जिसमें सिर्फ मैं हूँ, मेरी बातें और मेरी कविताएं हैं। पिया का घर अब मेरे लिए वह जगह है जहाँ मुझे बोलने की आज़ादी है, जहाँ मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ, जहाँ मैं सिर्फ किसी की बहू नहीं, एक इंसान हूँ। पिया के साथ मैं आज भी हूँ, लेकिन अब मेरा अस्तित्व उसमें खोया नहीं बल्कि उसके साथ जुड़ा है। पिया का घर अब भी वही है, पर अब वहाँ एक औरत की सांसें भी चलती है और उसकी पहचान भी। जब मैंने वो छोटा सा कोना सजाया तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उसकी दीवारों पर टंगी किताबों और शब्द मेरे भीतर क्या परिवर्तन ला रहे थे। मैंने वहाँ बस एक चाय की मेज़ रखी थी, एक दिया जो हर सुबह खुद के लिए जलाती थी, और एक डायरी जिसमें मैं वह सब लिखती जो सालों से कहना चाहती थी। अर्पण ने उस कोने का नाम रखा तुम्हारा घर। शब्द छोटा था, पर उसके पीछे एक दुनिया बसती थी। माँ जी ने पहले पहल तंज कसा, आप बहुए घर में मंदिर का कोने ज़्यादा सजाती हैं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये भी तो एक पूजा ही है माँ, खुद की पूजा। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन देखा मैंने 2 हफ्तों बाद भी वो मेरे कोने में आकर बैठी थी और एक बार कहा, कभी कभी अच्छा लगता है चुपचाप बैठना, जैसे कोई तुम्हें सुन रहा हो। मैं चौंकी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी हर औरत के भीतर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ वो बस अपनी होना चाहती है। दिन बीतते गए। अब मेरे दिन का हिस्सा सिर्फ रसोई, नियम और रस्में नहीं थीं, बल्कि कहानियाँ भी थीं, किताबें भी, और वो महिलाएं भी जो धीरे धीरे मेरे पिया के कोने में आने लगी। हाँ, मैं अकेली नहीं थी। मेरी कॉलोनी की अनीता दीदी, जिन्हें कभी अपने मायके की याद में आंसू आते थे, उन्होंने मेरी डायरी पढ़कर पहली बार अपने लिए कविता लिखी। रजनी, जो 15 साल से हर त्यौहार पर चुपचाप घर से जाती थी, अब मेरे साथ मिलकर एक वर्कशॉप चला रही थी। स्त्री की आवाज़।
और अर्पण, वह पहले मेरी दुनिया था, अब वह उसमें शामिल था। कभी कभी जब मैं देर रात तक लिखती तो वह मेरे लिए चाय लेकर आता और कहता, आज क्या लिखा तुमने? वो वाला टुकड़ा सुनाओ जहाँ तुम खुद से मिलती हो। मैं जानती थी वह बदल गया है। नहीं, सच कहूँ तो हम बदल गए थे। एक दिन माँ जी ने मुझे मंदिर में बुलाया। वह अकेली बैठी थी, मौन। मैंने पूछा, कुछ चाहिए माँ जी? उन्होंने मेरी ओर देखा और बड़े शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पापा ने कभी मुझे कुछ कहने नहीं दिया। मैंने सोचा था ये घर बहू को उसका हिस्सा कभी नहीं देगा, लेकिन तुमने बना लिया। ये पिया का घर तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसे अपनी रूह से सींचा है। मैं भावुक हो गई, पर उस दिन मैंने उन्हें पहली बार माँ कहा। अब इस घर की दीवारों में सिर्फ नियम नहीं, कहानियाँ गूंजती हैं। मेरे कोने में अब और भी कई कोने जुड़ गए हैं। जहाँ मेरी सास पूजा के बाद खुद के लिए गीत लिखती है, जहाँ मेरी छोटी ननद कॉलेज की थकान से लौटकर अपनी ड्राइंग बनाती है, जहाँ मैं अर्पण के साथ सिर्फ उनकी पत्नी नहीं, उनकी दोस्त बनकर बैठती हूँ। अब पिया का घर सिर्फ एक पहचान नहीं, यह एक संदेश है, जहाँ स्त्रियाँ सिर्फ रहने नहीं आती बल्कि अपने लिए जीना भी सीखती है। जहाँ एक बहू, एक बेटी, एक औरत सब साथ चलती है। जहाँ घर की परिभाषा रिश्तों से नहीं, स्वीकार से बनती है। छोड़ा था मैंने अपना घर, अपनी चाय की प्याली, यहाँ मिली रश्मि, पर कहीं खो गई थी मैं खाली। अब उसी हवेली में मैंने फिर से खुद को रचा है। पिया का घर नहीं, अब मेरा भी एक हिस्सा बचा है। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।